उसकी कीमत ये थी। रविंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, मंत्री भी नहीं है, इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी वो धर्मगुरु भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके संदर्भ में हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। इतना संवेदनशील मसला है, केवल एक चीज ही तो आनी है कि सोने के संदर्भ में कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, क्या सोना पीतल या तांबे में बदल तो नहीं दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस मसले को जितने साफ तरीके से सरकार के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, उसमें चूक रहे हैं आप, और इसके कारण देश भर में आपकी स्थितियां संदेहास्पद हो रही हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के संदर्भ में एक संदेह का वातावरण देश में निर्मित हो रहा है, क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं हिमांशु भाई, ऐसा देखिए, ये सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है जी, इसको बेवजह तूल देने की कोशिश की। देखिए, किसी भी प्रकार का ना तो कोई इसमें पैसे का लेन देन हुआ जी, या तो मंदिर समिति ने उनसे कहा कि भाई आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने आप जड़वा लेंगे जी, इस तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं है, किसी प्रकार की कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। स्पष्ट रूप से मंदिर समिति से उन्होंने अपना वो मांगा कि भाई हमें जो है इस तरीके का ये काम करना है। मंदिर समिति ने अपने नियम अनुसार जो कमेटी ने तय किया, और पुरातत्व विभाग के देखरेख में हुआ ये सारा। पुरातत्व विभाग की देखरेख में सब कुछ हुआ, कुछ हेर फेर हुआ ही नहीं। रविंद्र जी मासूमियत से बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस है पूरा तूल दे रही है। तो शिषपाल जी मेरे साथ में है, क्या हो गया शिषपाल जी? सरकार के स्तर पर कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मंदिर को पकड़ लिए। चाह क्या रहे हैं भाई? बता तो दिया मंदिर समिति ने, भाई पूरा सोना था ही नहीं। पहले 1000 किलो तांबा चढ़ाया गया, फिर उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में मंदिर समिति ने यह भी बताया है कि वो एक्रेलिक शीट लगनी थी, जल्दबाजी में लगा नहीं पाए, अब लगा दे रहे हैं ताकि ज्यादा खराब वराब ना हो। परेशान क्यों हैं आप? वाकई इतना मासूम सा मामला है, खामखा में आप हाय तौबा मचा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी हाई तौबा नहीं मचा रही। हाई तौबा जो मचा रहे हैं या जो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं कि जो है केदारनाथ जी के जो गर्भगृह में 125 करोड़ रुपए का 100 अरब का सोना लगा है, वो पीतल में बदल गया, तांबे में बदल गया, तो तीर्थ विरोधियों की आशंकाएं। पार्टी केवल इतना कह रही है कि पूछो कि जो आशंकाएं हैं आप एसआईटी गठित कीजिए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, क्योंकि जो है अगर पीतल वहां पर है या तांबा है, कहा यह जा रहा है कि जो सोने की कोटिंग लगाई गई, जो उस पर पॉलिश की गई, वो अगर ज्यादा उतर गई तो स्पष्ट रूप से तांबा दिखाई दे रहा है, और अगर कम उतरी है तो पीतल के तौर पर दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदिर समिति का जो स्पष्टीकरण आया है उसी से संदेह ज्यादा गहरा हो रहा है, क्योंकि जब 3-4 महीने पहले यहाँ पर ये सोना लगाया था दानी द्वारा जो बताया जा रहा है, तब मंदिर समिति ने बढ़ चढ़ करके और उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि 230 किलो सोना यहाँ पर दान किया गया है, उसकी जो है गर्भगृह में लगाया गया। अब ये जो है कभी 14 किलो को भी 23 किलो का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो पहले तो इनके पहले के बयान ये तो पहले गलत बयान थे, ये अब गलत बयान है। मंदिर समिति किसके दबाव में इस प्रकार का स्पष्टीकरण दे रही है, ये भी जांच का विषय है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो आप कोडिंग की बात अब कही जा रही है, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी बहन ने आभूषण पहने हो और बाहर से उस पर प्लास्टिक की या दूसरी परत लगा दे कि कहीं सोने की जो है सुंदर जो ओरिजिनलिटी वो खराब ना हो जाए। तो भैया जो सोना है, अगर स्वर्ण मंदिर में आप देखिए कितने 100 वर्षों से लगा हुआ है, उस पर तो कोई कोटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सोना ही है ना। आप अपने पाप को छुपाने के लिए, और वहां पर अगर काला पीला नहीं हो तो आप हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं? एसआईटी गठित कर दीजिए और पूरी जांच कीजिए। कांग्रेस पार्टी तो सरकार का सहयोग करना चाहती है। हम कह रहे हैं अगर केदार बाबा के साथ और अगर हमारे आस्था के केंद्र के साथ इस प्रकार का छल हो सकता है सरकार से भी कहीं चूक हुई हो तो जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई बड़ा खेल है, कोई काले को पीला करने की कोशिश हुई है तो सामने आना चाहिए। ऐसे लोग कौन जो है भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर और दान के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो है मंदिर समिति के अधिकारी या जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो भी उनकी मंशा न समझ पाए हों। तो निश्चित तौर पर इसीलिए हमने सरकार का सहयोग करने की बात की है, इसीलिए सरकार से जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो इसमें सरकार को बौखलाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है उस मांग पर सरकार को कदम आगे बढ़ानी चाहिए। तो शिषपाल जी तो सीधी बात कह रहे हैं, भाई संदेह का वातावरण बना है, संदेह का निराकरण होना चाहिए। निराकरण के लिए